स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। अब हम स्टार्ट करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न, जो कि नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से 3 या 4 क्वेश्चन तो ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। सेल क्या होता है? स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल डिवीजन क्या होता है? हमारा न्यूक्लियस, हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस जो है यहाँ से डिवाइड कर जाता है, एक सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, उसी हम सेल डिवीजन कहते हैं। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जितने भी ऑर्गेनिज्म में डिपेंड होते हैं, कहाँ पे डिपेंड होते हैं? ये सेल पे डिपेंड होते हैं। सेल पे क्या होता है? सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन होगा, देख रहे हैं हम, पहले स्पर्म ओवम से मीट करता है, फिर क्या फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो बनता है, चाइल्ड का फॉर्मेशन होता है। ये छोटा बच्चा इतने बड़े में कैसे हो रहा है? क्योंकि सेल डिवीजन होते जा रहा है इसकी बॉडी में, इस वजह से। जो मैकेनिज्म है डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सेल का, इसे हम लोग सेल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एक सेल से बहुत ही सेल बनते जाते हैं। माइटोसिस मियोसिस क्या है, ये सब हम देखेंगे आगे। सेल साइकिल क्या है? लाइफ पीरियड होता है सेल का। सेल सिंथेसाइज करता है, उसके डीएनए को रेप्लिकेट करता है, ग्रो करता है, डिवाइड करता है डॉटर सेल में। सेल ग्रोथ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज होता है, साइटोप्लाज्म में इंक्रीज होता है कंटिन्यूअस प्रोसेस में। डीएनए सिंथेसिस ऑकर होता है स्पेसिफिक स्टेज पे, मींस डीएनए सिंथेसिस मींस एस फेज में क्या होता है? एस फेज में रेप्लिकेशन होता है। मेरी राइटिंग को थोड़ा आप लोग इग्नोर करिए। ड्यूरेशन ऑफ सेल वेरीज इन ईच ऑर्गेनिज्म एंड ईच सेल टाइप। जैसे ह्यूमन में है तो वो अलग सेल डिवीजन का प्रोसेस है, प्रोकैरियोटिक में तो अलग, यूकैरियोटिक में है तो अलग तरीके से। यूकैरियोटिक सेल डिवीजन ह्यूमन सेल में 24 आवर्स का होता है। यीस्ट में कितना होता है? 90 मिनट्स। कैन यू इमेजिन? 1 आवर में कितने होते हैं? 60 मिनट होते हैं। मीन्स 1 आवर 30 मिनट्स में ईस्ट का सेल डिवीजन हो जाता है, और ह्यूमन का 24 आवर्स लगते हैं। सेल साइकिल के 2 फेजेस होते हैं, इंटरफेज होता है, एक एम फेज होता है। G1 S G2 M। यहाँ पे क्या होता है? G1 में ही ये G0, G1 G0 S G2 M, ये भी पूछ ले जाता है नीट एग्जाम में। द फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज। इंटरफेज क्या होता है? 2 सक्सेसिव एम फेज के बीच का जो फेज है उसे ही हम लोग इंटरफेज बोलते हैं। सेल ग्रोथ एंड सेल डीएनए सिंथेसिस का ये इसमें डिपेंड होता है। हम जैसे देख रहे हैं ये इंटरफेज, और यहाँ पे एम फेज है। मोर देन 90% ऑफ ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल, हम देख ही रहे हैं यहाँ पे 95% से भी ज़्यादा ड्यूरेशन कंप्लीट होता है इसमें रेस्टिंग इंटरफेज में। इंटरफेज के 3 फेजेस हैं, G1 फेज, गैप 1 और इंटरफेज, सिंथेटिक फेज, G2 फेज। G1 फेज, गैप 1 और इंटरफेज फर्स्ट ग्रोथ फेज है। इट इज इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन। क्या है ये? जो माइटोसिस हो रहा है और डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, उसका क्या है? उसके बीच का ये इंटरवल है, ब्रेक है। इसमें क्या होता है? कंटिन्यूअस सेल ग्रोथ होता है, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, उसमें केमिकल रिएक्शन बहुत तेजी से होता है। डीएनए प्रिपेयर करता है इसके अपने डीएनए ताकि वो रेप्लिकेट हो सके, एक डीएनए से दूसरा डीएनए बने। सिंथेसाइज करता है आरएनए और प्रोटीन को। कितना अच्छा है ये G1 फेज, कितने कितने काम को करता है। अब हम पढ़ेंगे सिंथेटिक फेज। इसमें क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। फिर क्या होता है? अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल्स डबल्स हो जाते हैं। आप लोग इमेजिन करिए, जो अमाउंट ऑफ डीएनए है यहाँ देख रहे हैं ये डबल हो चुका है, बट क्रोमोसोम नंबर इज नॉट इंक्रीज। लेकिन क्रोमोसोम का नंबर नहीं इंक्रीज होगा, ये दिमाग में रखना है, ये बहुत बार पूछा जाता है। एनिमल सेल में रेप्लिकेशन बिगिन। रेप्लिकेशन कैसे होता है? न्यूक्लियस में होता है। सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट्स इन साइटोप्लाज्म, और सेंट्रियोल्स क्या होते हैं?
साइटोप्लाज्म में डुप्लीकेट हो जाते हैं, उसके कॉपी बन जाते हैं। और फिर क्या होता है, नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे तो पता चलेगा। G2 फेज, G1S एंड G2 फेज में हम आ चुके हैं। सेकेंड ग्रोथ फेज है। सेल ग्रोथ कंटिन्यूअसली होता रहता है। सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, जैसा हमने देखा था G1 फेज में हुआ था। सेल इज प्रिपेयर फॉर माइटोसिस, और सेल हम देख ही रहे हैं जो ये सारी क्या थे, इंटरफेज रेस्टिंग फेज थे। अब ये क्या हो रहा है, G2 बेचारा आ रहा है डिवीजन के लिए, एम फेज में उतरने वाला है फील्ड में। अब हम आ चुके हैं माइटोटिस फेज में। माइटोटिक फेज में रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल सेल डिवीजन। ह्यूमन सेल में हम देखते हैं लास्ट फॉर एन आवर, 1 घंटे से ज्यादा होता है या फिर 1 घंटे। एम फेज में क्या है, कैरियोकाइनेसिस है, न्यूक्लियर का डिवीजन है। साइटोकाइनेसिस है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन है। हम देख रहे हैं कैरियोकाइनेसिस, ये प्रोसेस यहाँ हो रहा है। फिर हम देख रहे हैं ये साइटोप्लाज्म में डिवाइड हो रही है, फिर 2 सेल में बट रही है। फिर क्या हो रहा है, सम सेल्स डू नॉट शो डिवीजन, जैसे कुछ सेल जो है डिवीजन ही नहीं शो करते हैं। हार्ट सेल हो गया। मेनी अदर सेल्स डिवाइड ओकेजनली टू, जैसे हमारे हाथ में चोट लग गया तो क्या होगा, चोट लगने के बाद धीरे धीरे हम देखते हैं उसका रिप्लेसमेंट होने लगता है। सेल जो है ग्रोथ हो रहा है और वो रिप्लेस करते जा रहा है। जो ओल्ड सेल, जो सेल गायब है वहां पे ग्रोथ होने लगती है, जैसा हम इस पिक्चर में देख रहे हैं। अब हम देखते हैं सेल डिवाइड नहीं होता है, फर्दर एग्जिट G1 फेज, और जब एग्जिट फर्दर नहीं होता है डिवीजन तो कहाँ चला जाता है, G0 फेज में, क्यूसेंट फेज में, इनएक्टिव स्टेज में चला जाता है, सो जाता है वो। सच रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव, वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है लेकिन वो डिवीजन नहीं करता है, वो जानता है सब कुछ, वो मौन स्थिति में चला जाता है। जैसे हिमालय पे साधु चले जाते हैं, वैसे ये भी सेल जो है उसको जब जरूरत पड़ेगी सेल बॉडी को, तब वो वहां से अपना इनएक्टिव स्टेट से एक्टिव स्टेट में आता है। अब हम आ चुके हैं पार्ट 2 पे, माइटोसिस। माइटोसिस होता क्या है, क्या आप लोग बता सकते हैं? अगर बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सेल डिवीजन ऑकर इन सोमैटिक सेल्स में। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन। इक्वली डिवीजन जब होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, माइटोसिस, और रिडक्शन डिवीजन होता है उसे मियोसिस बोलते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल इज सेम। जो नंबर है क्रोमोसोम पेरेंट और प्रोजेनी सेल्स में क्या है, सेम है। मतलब मदर में जितने सेल्स, जितने नंबर है क्रोमोसोम्स के, वो क्या है डॉटर में भी उतने ही रहेंगे। इक्वली डिवाइड होते हैं, इसीलिए इक्वेशनल डिवीजन है। माइटोसिस इज जनरली सीन इन डिप्लॉयड सेल्स, और माइटोसिस क्या है, जनरली डिप्लॉयड सेल्स में ही देखने को मिलता है। जैसे हमारे बॉडी के सेल्स हो गए, हमारी बॉडी में कहीं घाव लग गया, कहीं चोट लग गई, तो क्या होता है, माइटोसिस के द्वारा ही वो चोट भरता है, उसमें मियोसिस नहीं होगा। इट्स ऑल्सो ऑकर इन ब्लड सेल्स, सो सम, मतलब कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म है, कुछ इंसेक्ट्स हैं जहाँ पे ये होता है। इट इन्वॉल्व्स मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल कंपोनेंट, मीन्स अगर किसी सेल को जरूरत होती है तो ये क्या करता है, डिवाइड कर लेता है। ओके, कैरियोकाइनेसिस जो है इसके 4 स्टेजेस है। माइटोसिस में ही कैरियोकाइनेसिस के 4 स्टेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। अब हम बारी बारी से पढ़ेंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज में हम देखेंगे क्या होता है, लॉन्गेस्ट फेज होता है माइटोसिस में, ये फॉलो करता है S एंड G2 फेज ऑफ इंटरफेज। मीन्स G2, जैसे G1 फेज को तो इंक्लूड नहीं करेंगे प्रोफेज में, G1 के बाद S आता है, फिर G2 आता है, तो इसीलिए इसको फॉलो करता है इंटरफेज। इंटरफेज का जो S एंड G2 फेज है इसके बाद ही आता है, पहला फेज है माइटोसिस होता है।
इन द S and G2 phases DNA molecules are intertwined. S और G2 फेज में DNA molecules क्या है, intertwined हो जाते हैं, एक दूसरे में ऐसे कनेक्टेड हो जाते हैं, intertwined होते हैं। हम देखते हैं क्रोमोसोमल मटेरियल क्रोमेटिन फाइबर आर अनटैंगल एंड कंडेंस। अनटैंगल है, किसी भी ऐसे ऐसे करके मुड़े हुए हैं, कंडेंस टू फॉर्म माइटोटिक क्रोमोसोम्स, और कंडेंस हो जाते हैं माइटोटिक क्रोमोसोम्स फॉर्म करने के लिए। दे आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ टू क्रोमैटिड्स अटैच्ड एट द सेंट्रोमियर। ये जैसे क्रोमैटिड्स अटैच हो जाते हैं सेंट्रोमियर पे, उसी टाइप में ये होता है। सेंट्रोसोम्स बिगिन टू मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल, और जो सेंट्रोसोम्स हैं ऑपोजिट पोल पे मूव कर जाते हैं। ईच सेंट्रोसोम्स रेडिएट आउट माइक्रोट्यूब्यूल, और जो सेंट्रोसोम है रेडिएट करता है माइक्रोट्यूब्यूल, एस्टर बोलते हैं। एस्टर टुगेदर फॉर्म करते हैं माइटोटिक apparatus को। जो प्रोफेज है, ये सेल्स एट द एंड ऑफ प्रोफेज डू नॉट शो, और क्या होता है जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस है, वो सारे क्या होते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। अब हम इसके एनिमेशन को देख लेंगे कि एनाफेज, माइटोसिस का एनाफेज डिवीजन का कैसे इसमें होता है। Your skin cells are burnt, and after a few days, these burnt cells are repaired. How it is done? To repair the damaged cells in your skin or anywhere in your body, the cell surrounding the damaged cell undergoes a fascinating process. That process is called as mitosis. With the process of mitosis, a single cell divides into two daughter cells. Prophase is the first step of mitosis. In this, the nuclear envelope disappears and centrioles duplicate and migrates towards the opposite pole, and the spindle fibers are formed. Second step is the metaphase. In this step, chromosomes arrange in the center of the cell, forming cell plate. The very next step is called as anaphase. In this step, chromatids move towards the opposite pole of the cell. The next step is called as telophase, during which nuclear envelope reforms, return back to kinesis, during which cell हमने एनिमेशन के थ्रू देखा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। अब हम देखेंगे जो न्यूक्लियर इन्वलप है वो कम्प्लीटली डिसइंटीग्रेट होता है मेटाफेज में, क्रोमोसोम स्प्रेड हो जाते हैं। ये जो न्यूक्लियर इन्वलप है डिसइंटीग्रेट हो जाएगा तो जो क्रोमोसोम है ये स्प्रेड हो जाता है साइटोप्लाज्म में, सेल के पूरे साइटोप्लाज्म में स्प्रेड हो जाता है। जो क्रोमोसोम्स है कंडीशन कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। फिर क्या हो जाता है, माइक्रोस्कोप के अंडर में देखते हैं, हम देखते हैं दो सिस्टर क्रोमैटिड्स। फिर हम देखेंगे क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, इक्वेटर पे लाई हो जाते हैं। उसके बाद जो अलाइनमेंट होता है क्रोमोसोम्स का, इसे हम मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं। और हम देख रहे हैं स्पिंडल फाइबर जो है वो कनेक्टेड होते हैं क्रोमैटिड्स के, क्रोमैटिड्स से कनेक्टेड होते हैं बाय देयर काइनेटोकोर। अपने काइनेटोकोर से, ये काइनेटोकोर है, यहाँ से क्रोमैटिड्स से वो अटैच्ड होते हैं, ये जो स्पिंडल फाइबर बना हुआ है उससे। अब हम देखते हैं जो एनाफेज, एनाफेज क्या है, शॉर्टेस्ट फेज होता है माइटोसिस में। फिर यहाँ पे क्या होता है, जो सेंट्रोमियर है क्रोमोसोम्स का, डिवाइड करेगा लॉन्गिट्यूडनली। फिर क्या होगा, दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन होने की शुरुआत हो जाती है। यहाँ से जो स्पिंडल फाइबर है कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। हमने देखा जो क्रोमैटिड्स हैं मूव कर जाते हैं ऑपोजिट पोल्स पे। फिर हम बढ़ते हैं टेलोफेज की तरफ। हम देखते हैं टेलोफेज में क्रोमोसोम क्लस्टर हो जाते हैं ऑपोजिट पोल्स पे, अनकॉइल हो जाते हैं क्रोमेटिन फाइबर में, न्यूक्लियर इन्वेलप असेंबल हो जाते हैं क्रोमेटिन फाइबर में, दो डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म्ड होते हैं। फिर हम देखते हैं न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ईआर रिपेयर हो जाते हैं टेलोफेज में, पर ये डिसअपियर हो जाते हैं कहाँ पे, एनाफेज में। जो डिसअपियर होते, जो प्रोफेज में जो डिसअपियर होते हैं वो रीअपियर हो जाते हैं टेलोफेज में। हम देखते हैं जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं, यहाँ पे जो फाइबर ऐसे गए रहते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं।
फिर हम आते हैं साइटोकाइनेसिस में। ये डिवीजन होता है साइटोप्लाज्म का दो डॉटर सेल्स में। ये क्या होता है, स्टार्टिंग टीलोफेज के स्टार्टिंग में ही हो जाता है। हम देखते हैं जो एनिमल सेल है उसमें क्लीवेज फॉरो होता है, ये जो सेल है फिर यहाँ पे डीप होने लगता है। उसके बाद धीरे धीरे ये करके डिवीजन हो जाता है। डीप फरो होने के बाद दो सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं, ये एक सेल एक ये सेल, और ये दो अलग अलग साइटोप्लाज्म का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। फिर हम देखते हैं प्लांट सेल में ये डिफरेंट होते हैं साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल्स के। ये प्रेजेंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। हम देखते हैं कि जो एनिमल होता है एनिमल सेल, उसमें सेल वॉल जो है एब्सेंट होते हैं, हमने सेल चैप्टर में पढ़ा है। प्लांट सेल में वेसिकल्स फॉर्म्ड फ्रॉम गोल्गी बॉडीज, वेसिकल फॉर्म्स हो जाते हैं गोल्गी बॉडीज में, एक्युमुलेट हो जाते हैं अपने इक्वेटर पे। ये वेसिकल जो है इक्वेटर पे एक्युमुलेट हो जा रहे हैं। ये ग्रो अंदर की तरफ ग्रो करते हैं। हमने देखा था एनिमल सेल में बाहर की तरफ, और ये अंदर की तरफ में ग्रो करते हैं। मीट द लेटरल वॉल, लेटरल वॉल पे मीट होते हैं और ये फ्यूज हो जाते हैं और फॉर्म करते हैं सेल प्लेट। ये सेपरेट करते हैं दो डॉटर सेल को। जो सेल प्लेट बिकम द मिडिल लैमेला, और जो सेल प्लेट है ये ग्रोइंग सेल प्लेट मिडिल लैमेला बन जाता है। ये अलग सेल बन जाएगा, फिर ये अलग सेल बन जाता है। एनिमेशन के थ्रू हमें कितने अच्छे से समझ में आता है, इसीलिए आप वीडियो को जरूर देखिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रखिए। फिर हम देखते हैं साइटोकाइनेसिस में ऑर्गेनेली लाइक माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द, और जो प्लास्टिड है वो सेपरेट हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं डॉटर सेल में। कुछ ऑर्गेनिज्म में कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस जो है साइटोकाइनेसिस में फॉलो नहीं होता है। फिर क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन सिंक्शिनम लिक्विड इंडोस्पर्म में हम देखते हैं। जो कोकोनट का जो लिक्विड पार्ट होता है पानी वाला, उसमें हम देखते हैं। माइटोसिस का हम ओवरव्यू देखते हैं। हमने देखा इंटरफेज था, इंटरफेज रेस्टिंग फेज, न्यूक्लियस G1 एस G2 फेज, G2 के पास एम फेज आता है, एम फेज। उसके बाद हम देखेंगे ये एनाफेज, प्रोफेज, प्रो मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस। माइटोसिस सिग्निफिकेंस इसका क्या है, ये प्रोड्यूस होता है डॉटर सेल्स में, आइडेंटिकल जीनोम होते हैं। ये क्या करता है, सेम क्रोमोसोम्स में होते हैं, सोमैटिक हमारी बॉडी के सेल्स में होते हैं। सेल डिवीजन जब होता है, जब हमें कहीं चोट लग जाता है। इट्स हेल्प इन बॉडी ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलर, जैसे छोटा बच्चा है, छोटे से बड़ा ऑर्गेनिज्म बनता है, उसमें क्या होता है, ये माइटोसिस ही काम करता है। में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है प्लांट में, उसकी पूरे लाइफ में ये क्या माइटोसिस डिवीजन होता रहता है। ये क्या करता है, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को बरकरार बनाए रखता है, क्योंकि ये इक्वल डिवीजन करता है। ये क्या करता है, सेल रिपेयर में हेल्प करता है, रिपेयर में, रिप्लेसमेंट में। सेल्स ऑफ द अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, नीनिंग ऑफ द गट एंड द ब्लड सेल्स में। फिर हम देखेंगे मियोसिस, जो थर्ड पार्ट है इस वीडियो का, इस चैप्टर का। मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस जो है डिवीजन ऑफ डिप्लॉयड जर्म सेल्स। जो 46 क्रोमोसोम्स होंगे, 46 क्रोमोसोम्स से क्या होगा, यहाँ पे 23 क्रोमोसोम्स, यहाँ पे 23 क्रोमोसोम्स, ये क्या होगा, डिवीजन हो जाता है। और ये कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस होता है। मियोसिस, इसे हम रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं। मेरी राइटिंग को मत देखिए आप लोग, कॉन्सेप्ट को समझिए। डिवीजन ऑफ डिप्लॉयड जर्म सेल रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ, फॉर्मिंग हैप्लॉयड डॉटर सेल्स गैमेट्स। ये बनते हैं गैमेटोजेनेसिस जब होता है, जैसे कि जब गैमेटोजेनेसिस मदर में जो 46 होता है, उसके गैमेट में 23 क्रोमोसोम जाएंगे एग में, और फादर जो है उसके स्पर्म में 23 जाएंगे, तब ये होता है। इट्स ऑकर ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, ये गैमेटोजेनेसिस के दौरान होता है। इट्स लीड्स टू हैप्लॉयड फेज, ये हैप्लॉयड फेज में होता है। इन द
लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में फर्टिलाइजेशन रिस्टोर करता है डिप्लॉयड फेज को, मीन्स 23 मिलके क्या हो जाएंगे 46 बेबी में आ जाएगा। ये इसीलिए लिखा है फर्टिलाइजेशन रिस्टोर द डिप्लॉयड फेज। अब हम देखेंगे की फीचर ऑफ मियोसिस। मियोसिस का की फीचर है क्या? ये इन्वॉल्व करता है दो साइकिल्स को, मियोसिस 1 एंड मियोसिस सेकेंड, बट ओनली अ सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ये मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में डिवीजन होता है, लेकिन क्या होता है मियोसिस 1 में ही सेल साइकिल यहाँ पे एक्चुअल में सेल डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ये इट इन्वॉल्व करता है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन। होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयरिंग होगा और फिर क्या होगा रिकॉम्बिनेशन उसके बीच में होता है। मियोसिस 1 जो होता है रेप्लिकेशन के बाद होता है, रेप्लिकेशन ऑफ पेरेंटल क्रोमोसोम आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड्स बनने के बाद जो एस फेज में जो होता है 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं मियोसिस 1। मियोसिस जब सेकेंड होता है, मियोसिस सेकेंड और माइटोसिस ये क्या है सिमिलर होता है। अब हम देखेंगे मियोसिस 1 एंड मियोसिस सेकेंड। इसमें भी प्रोफेज 1 प्रोफेज 2, मेटाफेज 1 मेटाफेज 2, एनाफेज 1 एनाफेज 2, टीलोफेज 1 टीलोफेज 2। ये हमें दिख रहा है प्रोफेज 1 मेटाफेज, एनाफेज 1 टीलोफेज। इसमें प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टीलोफेज सेकेंड। हम देखते हैं मियोसिस 1 के ये टिपिकली लॉन्गर और बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है प्रोफेज 1 मियोसिस का। इसके 5 फेजेस होते हैं, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डायकेनेसिस। लालू गए पार्टी में दीपिका को दिखे, फिर क्या होता है लेप्टोटीन। लेप्टोटीन जो है लेप्टोनेमा से बना हुआ है। इसमें क्या होता है क्रोमेटिन फाइबर बिकम लॉन्ग सिलेंडर क्रोमोसोम्स। ये देखते हैं जो क्रोमेटिन फाइबर है वो लॉन्ग सिलेंडर क्रोमोसोम्स की तरह दिख रहा है। न्यूक्लियस इनलार्जेस और इसका न्यूक्लियस इनलार्ज हो जाएगा। अब हम देखते हैं जाइगोटीन, जाइगोनेमा। इसमें क्या होता है बच्चों, जो क्रोमोसोम्स बिकम कंडेंस, क्रोमोसोम जो है कंडेंस हो जाते हैं। सिमिलर क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर, और सिमिलर क्रोमोसोम जो है वो पेयरिंग करना शुरू कर देंगे विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म होगा सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स जैसे एक जैसे हैं इसीलिए क्या होता है पेयरिंग वो अपना शुरू कर दे रहा है। एक जैसे हैं पेयरिंग शुरू कर दे रहा है तो इससे हम लोग पेयर क्रोमोसोम जो होंगे उसे हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं। और जो पेयर ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स को हम लोग बाइवेलेंट बोलते हैं। बाई मीन्स दो हैं, जो पेयर क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम है वो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं बाइवेलेंट। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। जाइगोटीन के बाद आता है पैकिटीन, पाइकेनेमा। इसमें क्या होता है जो ये लॉन्गर फेज होता है, बाइवेलेंट क्रोमोसोम स्टिल स्प्लिट इनटू सिमिलर क्रोमेटिड्स। जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम हमने देखा यहाँ पे, बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स ये जो हैं वो क्या करेंगे स्प्लिट हो जाएंगे सिमिलर क्रोमेटिड्स में, इसे हम लोग टेट्राड बोलेंगे। अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, जो अपीयरेंस होगा रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स का, फिर क्या होगा क्रॉसिंग ओवर पे ये होगा, इसमें जेनेटिक मटेरियल का रिकॉम्बिनेशन होगा। होमोलोगस क्रोमोसोम्स में जेनेटिक मटेरियल का क्रॉसिंग ओवर होता है, रिकॉम्बिनेशन ये कंप्लीट होता है पैकिटिन में। यहाँ पे जो लिखा है द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ नीट। ये क्या होता है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल तो हमें देखने को मिलता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स एट विच, जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा जेनेटिक मटेरियल का होमोलोगस क्रोमोसोम्स में। रिकॉम्बिनेशन इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ पैकिटिन, रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट हो जाएगा पैकिटिन के प्रोसेस में। क्रॉसिंग ओवर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के होमोलोगस क्रोमोसोम्स में। कौन सा एंजाइम है रिकॉम्बिनेज एंजाइम। अब हम देखेंगे डिप्लोटीन।
डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनियमल कॉम्प्लेक्स, डिसोल्यूशन होगा सिनेप्टोनियमल कॉम्प्लेक्स का, रिकॉम्बाइंड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स ऑफ बाइवेलेंट सेपरेट हो जाएंगे। जो रिकॉम्बाइंड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं बाइवेलेंट के, वो सेपरेट हो जाएंगे एक दूसरे से, जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगा। जो एक्स शेप स्ट्रक्चर है उसको हम लोग काइजमाटा बोलेंगे, और जो एक्स शेप स्ट्रक्चर होगा, ये जो एक्स शेप स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है उसको हम लोग काइजमाटा बोलते हैं। वो साइड्स है वर्टिब्रेट्स का, डिप्लोटीन ला मीन्स मंथ और ईयर तक होता है। अब हम देखेंगे डायकाइनेसिस, लास्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। अब हम देखेंगे डायकाइनेसिस, टर्मिनाइजेशन ऑफ काइजमाटा। काइजमाटा का इसमें टर्मिनाइजेशन होता है। क्रोमोसोम्स आर फुली कंडेंस, क्रोमोसोम जो होते हैं फुली कंडेंस होते हैं। फिर होता है मियोटिक स्पिंडल फाइबर ओरिजिनेट फ्रॉम, और जो मियोटिक स्पिंडल फाइबर है ओरिजिनेट हो जाएंगे पोल ऑफ टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन। न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर इन्वेलप भी क्या होंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। मियोटिक स्पिंडल फाइबर ओरिजिनेट होंगे ऑपोजिट पोल पे, फिर क्या होंगे, अपने आप को सेपरेट कर लेंगे। फिर हम देखते हैं मियोसिस 1 और मेटाफेज 1, इसका क्या है, स्पिंडल फाइबर स्पिंडल फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है, क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पे लाई कर चुके हैं। माइक्रोट्यूब्यूल स्पिंडल अटैच टू द होमोलोगस क्रोमोसोम, जो माइक्रोट्यूब्यूल है स्पिंडल के वो अटैच हो जाते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स में। अब हम देखेंगे जो एनाफेज 1 है मियोसिस 1 का, द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट, और जो होमोलोगस क्रोमोसोम वो सेपरेट हो चुके हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पे। सिस्टर क्रोमैटिन रिमेन एसोसिएटेड, सिस्टर क्रोमैटिन सेंट्रोमियर पे अपनी एसोसिएट है, जुड़े हुए हैं। अब हम देखेंगे टीलोफेज, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस रीअपियर, टू हैप्लॉइड न्यूक्लियर फॉर्म, दो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई फॉर्म होंगे, उसे हम लोग डायड बोलते हैं। साइटोकाइनेसिस में और में नॉट ऑकर, साइटोकाइनेसिस हो भी सकता है और नहीं भी। आफ्टर अ शॉर्ट इंटरफेस, शॉर्ट इंटरफेस के बाद क्या होता है, इट फॉलोड बाय मियोसिस सेकेंड। टीलोफेज लास्ट होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। मियोसिस 1 का टीलोफेज है, यहाँ से मियोसिस सेकेंड शुरू हो जाएगा। ये शॉर्टेस्ट स्टेज है बिटवीन टू मियोटिक डिवीजन, और इस एक शॉर्टेस्ट स्टेज आएगा इंटरकाइनेसिस। डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ पे नहीं होगा, मियोसिस सेकेंड में डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता, बस मियोसिस 1 में ही होता है। मियोसिस सेकेंड में है प्रोफेज सेकेंड, प्रोफेज, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टीलोफेज सेकेंड। फिर क्या होगा, प्रोफेज ये इनिशिएट हो जाएगा इमीडिएटली, इनिशिएट हो जाएगा इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस के बाद इमीडिएटली इनिशिएट हो जाएगा। क्रोमोसोम्स अगेन बिकम कॉम्पैक्ट, क्रोमोसोम्स फिर से कॉम्पैक्ट हो जाएंगे जैसे माइटोसिस में होते हैं। न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएंगे दोनों न्यूक्लियाई में। फिर जो होगा, ये जो मेटाफेज सेकेंड है, क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे लाई करेंगे। यहाँ हम जैसे देखते हैं क्रोमोसोम्स क्या है, इक्वेटर पे लाई कर रहे हैं। And the microtubule from the opposite pole get attached to the kinetochore of sister chromatids, जो स्पिंडल फाइबर के जो काइनेटोकोर हैं सिस्टर क्रोमैटिड से क्या होंगे, अटैच्ड हैं अभी प्रोफेज सेकेंड में इक्वेटोरियल प्लेट पे। फिर क्या होगा, एनाफेज सेकेंड में क्या होगा, इट बिगेन विथ स्टिमुलेट मीन्स स्प्लिटिंग होने लगेगा सेंट्रोमियर में। यहाँ हम देख रहे हैं स्प्लिटिंग होना शुरू हो गया है, सिस्टर क्रोमैटिड्स को जो पकड़े हुए थे वहां पे स्प्लिटिंग होना शुरू। दस दे मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल, ऑपोजिट पोल्स पे ये क्या होंगे, मूव करने लगेंगे, स्प्लिटिंग होगा और ये ऑपोजिट पोल पे चले जा रहे हैं अपने। फिर हम टीलोफेज सेकेंड देखेंगे, जो ग्रुप है, द टू ग्रुप्स ऑफ क्रोमोसोम्स वंस अगेन गेट इनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर इन्वेलप। साइटोकाइनेसिस मतलब दो ग्रुप है क्रोमोसोम्स का, इनक्लोज हो जाएंगे न्यूक्लियर इन्वेलप से, साइटोकाइनेसिस फॉलो होगा, इसमें टेट्राड फॉर्मेशन होगा, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनेंगे। ओवरऑल स्टेप हम देखेंगे, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। फिर क्या होगा, ये डिवीजन हो रहा है, प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टीलोफेज सेकेंड, 4 डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो रहा है। जो
माइटोसिस है वो इक्वल होता है मियोसिस सेकेंड के। ओवरऑल स्टेप जो हमने देखा, दो डॉटर सेल थे, पेरेंटल सेल, इंटरफेज, प्रोफेज 1, टीलोफेज 1, एनाफेज 1, मेटाफेज 1। फिर हमने देखा ऐसे करके यहाँ आया प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। अब हम देखते हैं मियोसिस सेकेंड। सेल डिवीजन हो रहा है, 4 हैप्लॉइड सेल्स हैं। प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टीलोफेज सेकेंड। एंड देन सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, ये ये बचा के रखता है क्रोमोसोम्स नंबर को इस स्पेसीज में। इट कॉजेज जेनेटिक वेरिएशन ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर होता है, इसीलिए जेनेटिक वेरिएशन दिखता है हमें हमारे पॉपुलेशन में। इम्पॉर्टेंट है इवोल्यूशन प्रोसेस के लिए। हमने देखा मियोसिस और माइटोसिस। मियोसिस क्या है? रिडक्शन डिवीजन। माइटोसिस क्या है? इक्वेशनल डिवीजन। दोनों का रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मियोसिस जो है इवोल्यूशन में अपना रोल बहुत अच्छा प्ले करता है, और माइटोसिस जो है वो बॉडी के ग्रोथ में अपना रोल प्ले करता है, डेवलपमेंट एंड बॉडी ग्रोथ। अब हम चलते हैं, इस चैप्टर को एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद। Thank you everyone for joining. Subscribe to my channel and like the hit button. Thank you. Good night.